A very good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir and this is Swapnil. चलिए आज की करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं। देखिए कल की क्लास के क्वेश्चन से जो रामसर साइट्स मैंने कराई थी उससे क्वेश्चन मेरे पास एक स्टूडेंट ने पुट अप करा था कमेंट सेक्शन में कि गवर्नमेंट ने वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए अभी तक क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। ठीक है, तो उसका आंसर जो है वो आज की क्लास के एंड तक आपको मिल जाएगा। आप इस क्लास को पूरा अटेंड करिएगा। ठीक है, और बाकी आज की क्लास के लिए कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। आरबीआई ने स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी अनाउंस करी फॉर म्यूचुअल फंड्स कितने करोड़ की। ठीक है, ये एक स्पेशल पैकेज टाइप का है म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो ये कितना है, इसका आंसर है 50,000 करोड़ म्यूचुअल फंड्स के लिए स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी शुरू की गई। अच्छा, यहाँ पर साथ में ही एक फैक्ट और पढ़ लेते हैं। सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस जो है वो आरबीआई ने रद्द कर दिया है। ठीक है, तो अब इस बैंक को जो है वो लिक्विफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, प्रोग्राम यश लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। यश का फुल फॉर्म जो है वो है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड डैश। बेसिकली हमें एच का यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है। देखिए, इसको हिंदी में मत लिखिएगा कि यश विज्ञान और डैश पर जागरूकता का वर्ष है, क्योंकि फिर वो डैश हिंदी नहीं चलता। ठीक है, आपको थोड़ी सी इंग्लिश अब करनी पड़ेगी। चलिए, तो यश का यहाँ पर एच का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो एच का फुल फॉर्म है हेल्थ, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। नेक्स्ट, किस इंडियन को मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 के टॉप 20 में फीचर करा गया। मतलब ये जो लेडी आपको दिखाई दे रही हैं ये मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 की टॉप 20 में से रही। ठीक है, इनका नाम है किरण मजूमदार शाह, ऑप्शन ए। ये चेयरमैन है बायोकॉन की। इन्हें हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिल चुका है ऑस्ट्रेलिया से, और इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च सॉरी ICMR। ठीक है, तो किरण मजूमदार शाह जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। हम कई चीज़ें याद रखेंगे। मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम ICMR। नेक्स्ट, महान पुरातत्ववेदी प्रोफेसर बीबी लाल के शताब्दी वर्ष सेंटेनरी ईयर। ठीक है, ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं। इनके शताब्दी अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री, ठीक है, यूनियन कल्चर मिनिस्टर, इनका नाम बताना है एक्चुअली हमें। उन्होंने एक ई बुक लॉन्च की जिसका नाम था प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। ये न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ। तो हमें बताना है यूनियन कल्चर मिनिस्टर कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर है श्री प्रहलाद सिंह पटेल, ऑप्शन ए। अब यहाँ पर हम साथ में क्या करेंगे, हम बाकी मिनिस्ट्रीज भी देख लेते हैं, बाकी यूनियन मिनिस्टर्स भी देख लेते हैं। श्री DV सदानंद गौड़ा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के हैं, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के यूनियन मिनिस्टर हैं। श्री अर्जुन मुंडा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के हैं, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के हैं ये यूनियन मिनिस्टर। और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैं। ठीक है, जल शक्ति पे कल भी एक क्वेश्चन आया था, तब भी मैंने ये यूनियन मिनिस्टर का नाम आपको बताया था। तो आपको धीमे धीमे करके सारी यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं वो अगर याद है तो वेरी गुड, रिवीजन कर लीजिए, और अगर नहीं याद है तो याद करते हुए चलिए। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कोल रिजर्व है वर्ल्ड में, कौन सी रैंक पर? सबसे बड़ा कोल भंडार है इंडिया, इसकी रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है कोयला कोल रिजर्व्स के स्थिति में 5वीं, 5th। नेक्स्ट, इंडिया की रैंक कितनी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में? ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक प्रकाशित करती है। देखिए, इसकी हिंदी मैंने नहीं लिखी है क्योंकि इसकी हिंदी नहीं चलती। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही पूछा जाता है, उद्योग करने के लिए आसानी करके नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चंस जो है जो ज़रूरी हैं उन्हें आपको इंग्लिश में ही नोट डाउन करना चाहिए। तो इंडिया की रैंक जो है वो 63rd थी। नेक्स्ट, द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये जो मिशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ऑपरेट होता है, के तहत चलता है, और इसने एक प्रोग्राम लॉन्च करा। तो इसका नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम है आइडियाथॉन। ठीक है, द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा,
ये इस मिशन के ये जो अंडर चलता है जल शक्ति के मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो यहाँ पर जिन्होंने प्रोग्राम लॉन्च करा वो था आइडियाथॉन। नेक्स्ट, आईसीसी रैंकिंग, भारत शीर्ष स्थान से नीचे आ गया है, मतलब अभी तक टॉप पर था, इस बार कौन सी रैंक पे रहा? तो इस बार रैंक थी इंडिया की 3rd। ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टाइम टॉप पर आया, T20 में भी और टेस्ट सीरीज में भी। और इंग्लैंड जो है वो कंटिन्यू लीड कर रहा है ओडीआई मेंस रैंकिंग में। कंटिन्यू लीड करने का मतलब क्या है कि फर्स्ट था और इस बार भी फर्स्ट आया है। और इंडिया की रैंकिंग कितनी रही है? तो वो है 3rd। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड MSME, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन्होंने नागपुर में एक पोर्टल लॉन्च करा जिसका नाम है बैंक ऑफ स्कीम्स आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल। और आपको इसकी वेबसाइट की भी लिंक आपको सामने दिख रही होगी। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये पोर्टल लॉन्च करा गया है। इसका हमको बताना यहाँ पे ये है कि यूनियन मिनिस्टर कौन है। ठीक है, तो फिर से एक क्वेश्चन यूनियन मिनिस्ट्री पर। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर है श्री नितिन गडकरी। अब हम प्रोफाइल फिर से देख लेते हैं। श्री प्रकाश जावड़ेकर के पास मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये 3 मिनिस्ट्री हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर के पास। श्री पीयूष गोयल जी के पास 2 हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। श्री अरविंद गणपत सावंत के पास एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। ठीक है, और जैसे कि क्वेश्चन था रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और MSME के मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी जी। चलिए अब कल के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने अब तक कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं वेटलैंड्स के ऊपर। ठीक है, तो वेटलैंड्स जो है वो एरिया है जहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा वातावरण है, वो मोस्टली वाटर से कंट्रोल हो रहा होता है, पानी से कंट्रोल हो रहा होता है, और उसी से रिलेटेड मतलब बेसिकली वाटर प्लांट्स और वाटर एनिमल्स के लाइफ से ही कंट्रोलिंग चल रही होती है, वहाँ पे मेन फैक्टर होता है। तो अभी तक क्या करा गया? तो उसमें से एक आपका इनिशिएटिव था नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम NWCP। इसके अंडर जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, वित्तीय सहायता दी जाती है, और 2 तरीके से, एक होता है मैनेजमेंट एक्शन प्लान और एक होता है रिसर्च प्रोडक्ट। मतलब जो मैनेजमेंट के लिए काम होना है, जो ऑलरेडी हैं कंजर्वेशन वेटलैंड्स हैं, उनके लिए पैसा जाता है, और रिसर्च जो चल रही है उनके प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जाता है। दूसरा, जैसा कि रामसर कन्वेंशन की बात हुई थी, ईरान में ये कन्वेंशन जो है वो साइन हुई थी, हम भी उसके मेंबर हैं। तो यहाँ पर वेटलैंड्स की उन्होंने डिफाइन करी है डेफिनेशन, मार्श एरियाज, फेन, पीटलैंड्स, ये नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। जैसा कि आपने लिस्ट में देखा होगा, कुछ जो डैम्स से हमारे उनके लेक जो हैं वो आर्टिफिशियल से, कुछ जो हैं वो नेचुरल थे। ये परमानेंट हो सकते हैं, टेम्परेरी भी हो सकते हैं। वाटर यहाँ पर स्टैटिक भी हो सकता है, रुका हुआ हो सकता है या बह रहा होगा। ये मीठे पानी की भी हो सकती हैं, काले पानी की भी खारे पानी की भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर, और वो मरीन वाटर मतलब समुद्री, जहाँ पर जो टाइड है, जो भाटा है, वो 6 मीटर से ज़्यादा ना हो, जो लो टाइड आती है। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन ने वेटलैंड की ये डेफिनेशन दी। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव लिया गया वो लास्ट फिस्कल ईयर में मिनिस्ट्री ने 116 पॉन्ड बनाए, कंस्ट्रक्ट करे 12 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 बनाया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम और लॉन्च करी जिसका नाम था नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो लेंड करती है, जो स्टेट्स को लोन देती है फॉर मैनेजमेंट ऑफ ऑल वेटलैंड्स। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट ने चेंज करा, जो रूल्स थे 2010 वाले उनको और मॉडिफाई करा, मोर इफेक्टिव तरीके से चेंज करा, और नाम रखा गया वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स 2016। ठीक है, तो ये जो नए सेट ऑफ रूल्स हैं ये और इफेक्टिव तरीके से हमारे वेटलैंड्स को मैनेज करने के लिए बनाए गए हैं। तो ये मेरा आंसर था कल के क्वेश्चन का कि सरकार ने अब तक क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, आई होप आप मेरे इस आंसर से सेटिस्फाइड होंगे।
तो अब क्विज की तरफ बढ़ लेते हैं। आज का होमवर्क, 8th एडिशन ऑफ गंगा कयाक फेस्टिवल किस स्टेट में हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैन, सबसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी डेथ हो गई थी फेब 2020 में, उनका नाम क्या था? देखिए आज के, अगर आप मेरी क्लास डेली बेस पे ले रहे होंगे तो आज आपको दिख रहा होगा कि क्विज के क्वेश्चंस जो है वो हिंदी में ट्रांसलेटेड नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप हिंदी में सर्च नहीं कर सकते गूगल पे, आई गेस, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस की हिंदी ट्रांसलेशन हो पाता है जो सर्च करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है टैक्स के हिसाब से, ठीक है। तो आपको सर्च करने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस की जो है वो हिंदी नहीं लिखी है। अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो कल आपको क्लास के आंसर्स जो हैं, इस क्विज के आंसर्स, वो साथ में क्वेश्चन हिंदी मिल जाएंगे, ठीक है, पर एफर्ट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेको रोमन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड, ये कैटेगरी है रेसलिंग की, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2020 हुई थी न्यू दिल्ली में, उसमें किसने जीता? ठीक है, गोल्ड किसने जीता? नेक्स्ट, रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट, मतलब एआई जो है चैटबॉट बनाया गया है, आस्क दिशा, ये किसने लॉन्च करा है? नेक्स्ट, 9th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप किस टीम ने जीती? ठीक है, आइस हॉकी चैंपियनशिप 9th जो है वो किस टीम ने जीती? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री पहली बार एक नए फॉर्मेट जो AIBA टीम वर्ल्ड कप होना है 2020 में, उसे होस्ट करेगी? ठीक है, तो जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको AIBA का फुल फॉर्म भी मिल जाएगा और तब आपको पता चलेगा कि हम किस एक्चुअली स्पोर्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, इंडिया की रैंक क्या रही सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में? नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन जूनियर स्क्वैश टाइटल किसने जीता? लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि कल कुछ एक्सरसाइजेस डिस्कस हुई थी नेवी वाली, आज एक क्वेश्चन एक्सरसाइज से ही, 5th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इंद्रधनुष 2020 इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई? ठीक है, अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स करने की कोशिश करिए। अगर आपको और कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जो क्वेरीज हैं उसे मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर सॉल्व करूं, ठीक है। और अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लग रहा हो, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। ग्रुप स्टडी में आसानी रहेगी, आपका रिवीजन होता चलेगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, आपको वीडियोस जो है वो ऑन टाइम मिल जाएंगी। अच्छा देखिए, कुछ चेंज ये है कि मेरी डेली करंट अफेयर के क्लास के साथ स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस की मतलब जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो एक्चुअली मैं सेपरेट क्लास लेने की सोच रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई प्रॉपर ऐसे शेड्यूल्ड में नहीं था। आपको जब आपको एक बैच शुरू हुआ था, ये मेरा मतलब पर्सनल एफर्ट है, मैंने ऐसा सोचा है कि क्लास की वीडियोस करंट अफेयर्स के साथ साथ एक पर्टिकुलर अलग वीडियोस जो हैं, अलग जो क्लास हैं वो आपके लिए कंडक्ट करी जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है वो वही चीज़ है, फिर बेल आइकन दबाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।